हेलो चिल्ड्रन। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। इट मीन्स द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक है क बलवतर। यानी क मीन्स कौन, बलवतर मीन्स कौन बलवान, यानी कौन बलवान है। तर प्रत्यय हमारा दो में जब कंपैरिजन होता है तो आता है। तो यहाँ दो के बीच में एक प्रतियोगिता हो रही है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन बलवान है। इस चैप्टर के कुछ शिक्षण बिंदु हैं, जिस प्रकार तरप और तमप प्रत्यय, इट मीन्स इसमें तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और कुछ विशेषण शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब तरप और तमप प्रत्यय होते क्या हैं वो अब आप देखिए। दो की तुलना करने पर विशेषण के आगे तरप प्रत्यय का तर, इट मीन्स जहाँ दो में कंपैरिजन हो रही है वहाँ तरप प्रत्यय लगता है, लेकिन तरप प्रत्यय का ओनली तर लग जाता है। जैसे बलवतर तर लग गया। इसी तरीके से जब कईयों की तुलना करने पर विशेषण के आगे तम प्रत्यय का तम लगाते हैं। जहाँ दो में कंपैरिजन होता है वहाँ तर प्रत्यय लगता है, और जहाँ कईयों में यानी बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन होता है वहाँ तम प्रत्यय का तम लगाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे राम श्याम्यो रामे हैं लंबवतर अस्ति। अब यहाँ हमारे लंबवतर में तर प्रत्यय आया है, यानी अब इसकी हिंदी बनाते हैं। राम श्याम्यो यानी राम और श्याम में, राम है राम, लंबवतर मीन्स लंबा है। राम और श्याम में राम लंबा है, यानी दो में कंपैरिजन हो रही है राम और श्याम में, तो उनमें से कंपैरिजन हो रही है और उसमें से राम लंबा है, तो हमारा तर प्रत्यय आया। इसी तरीके से छात्रेषु अनुराग है निपुणतम अस्ति, यानी छात्रेषु मीन्स छात्रों में, बच्चों में, अनुराग निपुण है, यानी बहुत सारे बच्चों में अनुराग निपुण है। तो यहाँ बहुत सारों में यानी कईयों में कंपैरिजन हो रही है, तो हमारा कौन सा प्रत्यय आया? तमप प्रत्यय का तम लग गया। जहाँ दो में कंपैरिजन वहाँ तरप प्रत्यय का तर लगता है, और जहाँ कईयों में कंपैरिजन होती है वहाँ तमप प्रत्यय का तम लगता है। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एकदा सूर्ये पवनः मध्ये प्रतियोगिता भवति। एकदा एक बार सूर्य और यानी सूरज और हवा के मध्य के बीच में प्रतियोगिता होती है। क्या प्रतियोगिता होती है? क बलवतर, यानी कौन बलवान है। इति सहमतिना तौ समुद्र निर्णायकम चिनुतः, यानी उन दोनों ने सहमति से समुद्र को निर्णय करने वाला चुना। समुद्र प्रतियोगिताम कार्यति, समुद्र प्रतियोगिताम यानी समुद्र प्रतियोगिता को करवाता है। तो क्या हुआ एक बार और देख लीजिए। एक बार सूर्य और पवन के बीच में प्रतियोगिता हुई। क्या प्रतियोगिता हुई? कि कौन बलवान है, और उन दोनों ने अपनी सहमति से समुद्र को निर्णायक यानी निर्णय करने वाला चुना, और समुद्र ने उन दोनों की प्रतियोगिता कराई। वायु अहम बलवानः अस्मि, वायु कहते हैं कि मैं बलवान हूँ। सूर्य, अब सूर्य क्या कहता है? न एवं, यानी ऐसा नहीं है। अहम बलवान अस्मि, मैं बलवान हूँ। वायु कथम निर्णय भवेत, यानी कैसे निर्णय होगा। सूर्य समुद्र है निर्णायक है भवतु, यानी समुद्र निर्णय करने वाले होंगे। समुद्र वायु प्रति यानी वायु के हवा के प्रति। पथिकस्य वस्त्राणि हर, यानी वायु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम क्या करो? पथिकस्य वस्त्राणि हर, यानी पथिकस्य यानी राही के, जो राह पे चलते हैं उसके कहते हैं पथिक।
राही के वस्त्रों को हरो, यानी वस्त्रों को उतार दो, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, जो भी कुछ ओढ़ रखा है उसे हटा दो। वायु एषः करोमि, ऐसा मैं करती हूँ। दोबारा देख लीजिए। वायु मैं बलवान हूँ। सूर्य ऐसा नहीं है, मैं बलवान हूँ। वायु कथम निर्णायक भवेत, यानी कैसे निर्णय होगा। सूर्य समुद्र निर्णायक है भवतु, यानी समुद्र निर्णय करने वाले होंगे। समुद्र वायु प्रति, यानी वायु के प्रति। पथिकस्य वस्त्राणि हर, यानी पथिकस्य राही के वस्त्रों को हरो। वायु एषः करोमि, यानी यह मैं करती हूँ। आगे देखिए। वायु तीव्रतर वाति, अब वायु क्या करती है, वायु तेज गति से चलती है। वायु तीव्रतर वाति मीन्स तेज गति से चलती है, वाति मीन्स बहना। यथा यथा वायु वेग वर्धते, यानी जैसे जैसे वायु वेग यानी वायु की गति होती है, तथा तथा से पथिकस्य निज वस्त्राणि दृढ़ धारयति, यानी वैसे वैसे वह पथिक वह राही अपने वस्त्रों को दृढ़ यानी मजबूती से धारण कर लेता है, मजबूती से पकड़ लेता है। समुद्र सूर्य प्रति, अब सूर्य के प्रति होता है, सूर्य से कहता है अधुना त्वम वस्त्राणि हर, यानी अब तुम, अधुना अब, त्वम वस्त्राणि हर, अब तुम इसके वस्त्र हरो। सूर्य अधुना अब मम वारम अस्ति, अब मेरी बारी है। मम मेरी, वारम मीन्स बारी है। एषः करोमि, मैं यह करता हूँ। सूर्य प्रचंडम तपति, सूर्य तेज चमकता है। यदा उष्मा वर्धते, यानी जैसे वह तेज चमकता है। तदा से पथिक है उष्मा प्रभावेन निज वस्त्रम मोचति, वैसे वह राही उष्मा प्रभावेन मीन्स गर्मी के प्रभाव से, निज वस्त्रम अपने वस्त्रों को, मोचति छोड़ देता है। तो क्या होता है, जैसे ही सूरज तेज चमकता है तो उष्मा जैसे तेज होती है, वैसे ही वह पथिक वह राही गर्मी के प्रभाव से अपने वस्त्रों को छोड़ देता है। समुद्र है सूर्य एव बलवतरः, यानी सूर्य ही बलवान है। अयम निर्णय है अस्ति, यह मेरा निर्णय है या यह निर्णय है। तो देखा बच्चों, यह स्टोरी आपने पढ़ी तो होगी, हिंदी में पढ़ी होगी, लेकिन आज हमने इस स्टोरी को संस्कृत में पढ़ा और अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग देखा हमने। कौन कौन से, जैसे कौन कौन से है, प्रचंडम यानी तेज, है ना। इसी तरीके से और भी आए हैं, और अव्यय शब्द भी आए हैं कुछ, और प्रत्यय शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब आप इसको पढ़ के देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।